ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्यों ने हम लोगों को संसार की स्थिति क्या है, इससे ऊपर कैसे हम उठ सकते हैं, कि आखिर संसार की स्थिति हमारे लिए हम इसको पकड़ रहे हैं क्या, वह हमें पकड़ रहा है, ये थोड़ा सा समझना है। गोंद है और दो फलकों को या पृष्ठों को, कागज के पृष्ठों को एक बना देता। कागज कागज से नहीं चिपका, कागज कागज से नहीं चिपका, बीच में यदि गोंद हो गया तो दोनों पृष्ठ फट सकते हैं, लेकिन वह साबुत पृथक नहीं हो सकता। अब बिना फाड़े हम उन कागजों को कैसे बचाएं, बचा सकते हैं क्या नहीं, गंभीर विषय है। हाँ, ये भी अवश्य है, गोंद अकेला होता है तो किसी से चिपक नहीं सकता। दीवार पर रंग चढ़ाना है, चढ़ाओ, रंग ले आओ, नहीं जल्दी न करो। किंतु दीवार के ऊपर जो पहले काई छवि है उनको पहले उतार दो। हाँ, अच्छे ढंग से उतार दो, फिर बाद में रंग की बात करो। फिर भी वह काई को उतारने के उपरांत भी एक आध बार में रंग दीवार के ऊपर चढ़ता नहीं। इसको एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, हाँ, फिर बाद में कहीं जाकर, फाइनल तो हम कहीं नहीं सकते अभी। हाँ, जल्दी जल्दी वर्षा हो तो वह रंग तो उड़ जाए, लेकिन नीचे के से पुनः उभर करके सामने आ जाए। आज तक दिवाली मनाई नहीं गई है होली के सिवाय, नहीं समझे। एक आध बार देखा था कि करते हैं तो वो रंग टिकता नहीं। महाराज हमें भी बता दो रास्ता क्या, आपने रास्ता अपनाया, बोले उसको छोड़ने का नाम मोक्ष मार्ग है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग के लिए अलग और कुछ है ही नहीं। मोक्ष मार्ग जो अपनाया है उसको फेंकना पड़ेगा। राज वो छूटता नहीं है, वह छूटता नहीं है कि तुम नहीं छोड़ते हो। हाँ, छूट नहीं रहा, यही चूक हो रहा है। छूटा हुआ है, वो पराया है और आपकी पहचान वह नहीं करता, किंतु आप उसकी पहचान अवश्य करते हो। तुम जाननहारा हो। असली अध्ययन करने के उपरांत चित्र सामने उभर करके आ जाता है।
सर्वप्रथम अनावश्यक क्या है उसको समझ करके हम वस्तु क्या वस्तु की पकड़ क्या कौन पकड़ता है। समय सार में भी एक स्थान पर लिखा गया वस्तु का स्वरूप लो, अपना स्वरूप धर्म माना जाता है। नहीं वस्तु दो ही बंधो, वस्तु के द्वारा बंध नहीं होता। क्या समझे? किंतु वस्तु को एक प्रकार से अपनाने से बंध होता है। वस्तु आपको अपना रहा है क्या आप उस वस्तु को अपना रहे हो? हाँ, तो आपने स्वीकार किया है तो अज्ञान के कारण स्वीकार किया है। वो आकर के अपने से चिपका नहीं, हम चिपकाने का मार्ग खोल देते हैं तो वो चिपक जाता है। कई स्थानों में कहा है बंध जो है स्निग्धता के कारण है, क्या बहुत सारी धूली है इसलिए आकर के चिपक नहीं आकर। दीवार के ऊपर कभी भी धूल चिपकती नहीं, और दीवार के ऊपर यदि तेल या स्निग्धता हो जाए फिर छोड़ती नहीं। कितने भी बनाओ बरसों के वह दीवार पुनः जो का त्यों हो जाती है। चिपकन वस्तुतः स्निग्धता का प्रतीक है और राग द्वेष का नाम उन्होंने चिकनाहट कहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है संसार का स्वभाव क्या है ये पहले समझे और इसके उपरांत युक्ति पूर्वक उसको निकालने का प्रयास कर सकते हैं। वो युक्ति यही है कि गोंद को भी अलग करने का कोई न रसायन हो सकता है। उस रसायन को बार बार उसके ऊपर डालते रहोगे तो वह उसको गला देगा और पृथक पृथक करता चला जाएगा और अपने आप वो खुल सकता है। अपने आप खुला नहीं, किंतु उसके विपरीत तत्वों को उसके ऊपर डालने से ऐसा होता है। विपरीत तत्व क्या है यही जानना और जान करके उस विपरीत तत्व को हटाने के लिए उस प्रकार का रसायन का प्रयोग करना है। अपने आप छूटे, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार आवागमन कर रहे हैं। ये कहाँ से आ गया? अरे कहीं से आया नहीं, आप भी आए हैं तो वो भी आया। आप भी छोड़ोगे तो वो भी छोड़ेगा। अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी स्थितियां हैं और अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। हम उस प्रकार की परिस्थिति बना देते हैं, स्थिति बन जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए, दूर होने के लिए आचार्य कहते हैं इसको समझो। तो हमारे यहाँ वस्तु के कारण बंध नहीं है, किंतु वस्तु के प्रति लगाव के कारण यह बंध है। आप उसको छोड़ना चाहे बहुत जल्दी छोड़ना क्या है, वहीं के वहीं रहने दीजिए। मुंह मात्र मोड़ना है, मुड़ नहीं रहा है। नहीं समझे? सर्वाइकल वो रखी है, मुड़ नहीं रहा। कैसे नहीं मुड़ रहा? आप चाहेंगे मुड़ सकते, आप बार बार मोड़ रहे हैं, गर्दन उसी ओर ले जा रहे हैं, तो फिर वह छूट नहीं सकता। प्रभाव
पांच इंद्रियों के कारण भी नहीं, तो पांच इंद्रियों के व्यापार के कारण पड़ रहा है। धूल के बीच में भी रहो तो धूल नहीं चिपकेगी, किंतु आप शीघ्रता से लिप्त हो जाओगे तो वह छोड़ेगा। ये स्वभाव है। नहीं वस्तु को ही बंद वस्तु के कारण नहीं, किंतु वस्तु की पकड़ के कारण बंद होता है। उससे यदि आप बचना चाहो तो बच सकते हो, उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इस समझाने का प्रयास करते हुए अध्यात्म में बहुत सरल सरल सूत्र दे करके हम लोगों को समझाने का प्रयास आचार्यों ने किया है। मात्र आपको ही वो बता गए ऐसा नहीं, स्वयं उसका प्रयोग करते हुए और हम लोगों को भी बताया। तो आप इच्छा परिमाण करिए। समुद्रभद्र महाराज ने सीमा बना दी, इच्छाओं के ऊपर परिमाण बनाइए, वस्तुओं के परिणाम नहीं। वस्तुओं का एक परिमाण औपचारिक है, कभी वो हम कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। चक्रवर्ती के पास 96,000 स्त्रियाँ हैं, यह बनाने से नहीं बना। क्या समझे? वो 96,000 तो बनेगी, नियोग है पक्का, उन्होंने बनाए नहीं, सीमा नहीं बनाई, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। 9 निधियां हैं, कभी भी निधियां खाली नहीं होती, निकालते जाओ और आप डालते ही निकल जाता, खाली हो जाता, पुनः भीख मांगने लग जाते। उन्होंने दुकान कभी भी खोली नहीं समझे, किंतु जिसकी दुकान है वो ठीक चल रही है क्या नहीं ये देखता था। महामांडलिकों की व्यवस्था, मांडलिकों की व्यवस्था, अर्धमांडलिकों की व्यवस्था करके उनको चलाते हैं। वो राजा नहीं था चक्रवर्ती, हैं? राजाओं का राजा था। हाँ, नहीं तो जो राजा नहीं था, राजाओं का नरेश था। तो वो और कोई कभी भी ताला कुछ नहीं, हाथ ही लगाता था। किंतु ऐसे कोषाध्यक्षों को नियुक्त कर रखा था, उसमें कोष हमेशा आता था। इच्छा परिमाण नाम, आपको वस्तुओं का नहीं, किंतु वस्तुओं के प्रति जो प्रीति है, राग है, उसकी सीमा बना लेना तो उतने ही रहेंगे जितने आप चाहते हैं। ये तो नहीं पक्का। आप कोई भी परोस रहे हैं, नहीं समझे, अब गिर रहा, गिर नहीं रहे, आप गिरा रहे। हाँ, धीरे धीरे जो कमजोर है उसके लिए कम डालते हैं, नहीं समझे, और जो बलजोर है उसके लिए ज्यादा डालते हैं, और जो पहलवान है उसके लिए कुछ भीतर से चला करके हाथ से मलाई छोड़ देते। ये बुद्धिपूर्वक आप काम कर रहे हैं। इच्छा परिमाण नामापि। इसी प्रकार आपको खूब है, लेकिन खूब नहीं चाहिए। खूब को कहाँ करो? यदि मान लो सोने की डली आप चाहते हैं, ने पहाड़ ले लो ना, ले ऊपर,
मूल्य है, मूल्य वस्तु का नहीं, हमारी दृष्टि में मूल्य है। हाँ, मूल्य हमारी दृष्टि में जो मात्रा में कम मिलेगी उसका मूल्य बाजार में चढ़ेगा, और अनाप शनाप इफरात रहेगी उसका कोई मूल्य। इस प्रकार हमने संसार को बढ़ाने का उपक्रम आज तक किया, और न बढ़ा करके यदि घटाना चाहें तो कुछ नहीं, वस्तु वस्तु में है, हम वस्तु के ओर नहीं जा रहे हैं, वस्तु हमारे पास आएगा। उसके पास पैर नहीं, उसके पास चाक है, चाक के द्वारा पहचान नहीं होती, और आंख वहाँ गए बिना उसको बुला सकते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा गरज है। इस प्रकार ज्ञानी त्याग से पूर्व में राग क्या है इसको पहचानता है और उसको छोड़ देता है। बाकी सब छोड़ना क्या है, करना ही छूटा हुआ है। सरल को भी हमने पहचानने का प्रयास नहीं किया, और बहुत मेहनत करने से योग मिलता है ऐसा नहीं। ये तो मेहनत की कसरत की बात ही नहीं है, ये तो केवल समझने की बात है। बस अपने भीतर ही उसको रखो, किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा। हम दूसरे को बताने का प्रयास करते हैं, बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप रास्ते चलेंगे, उस ओर नहीं मुड़ेंगे तो भाई ये कहाँ जा रहा है, दुनिया तो इस ओर जा रही है, दुनिया जिसको चाहिए वो उसको वो जा रही है, वह जिसको चाह रहा है उसको अकेले क्यों लगाया, कम से कम साथी बनाते। साथी बनाने से क्या मतलब होता है, आपको लेना है तो रास्ता ना आपको ना, इस रास्ता को आपने क्यों छोड़ा ऐसा कोई कहेगा? ये जिससे हमारा प्रयोजन होता है उसके ओर हम जा रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रयोजन आपका, पीछे हो जाओ ऐसे भी हम नहीं कहेंगे ना, और गड़बड़ करेगा तो हो जाओ, चला कि क्यों, पक्का है। इतनी यदि निरीता है तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आचार्य संक्षेप से मूर्छा परिग्रह, इच्छा परिमाण नामापि, सावकों के लिए इच्छा के ऊपर आप पाबंदी लगाओ, सीमा खींचो, क्योंकि अनुव्रत वाले हैं, और महाव्रत के लिए मूर्छा परिग्रह। तव मम ये शब्द दिए हैं सर्वार से, मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा, यही इति संकल्प है परिग्रह। इस प्रकार का संकल्प करने का नाम परिग्रह है। देखो कितना आपके मन में लकीर खींच गई, आप उस समय फोटो आएंगे, बिल्कुल छप करके आएंगे। कितनी मात्रा में, उस मात्रा सहित आई, अब उसको आप आयाम करो, छूट जाएंगे, देर नहीं उसमें। इस प्रकार सरल रास्ता उन्होंने बताया। उसके लिए इसी प्रकार 96,000 सैनिक, उसके बाद एक को भी बढ़ाता नहीं। घटाने का अर्थ त्याग है, बढ़ाने का अर्थ मूर्छा है, तो उस बढ़ता नहीं। और उसके लिए उन्होंने स्वदार संतोष नाम,
शब्द दिया। इच्छा परिमाण कहा और स्वदार संतोष नाम। स्वधारा में ही संतोष रहता है। परस्त्री का त्याग, ये पुरुषार्थ यानी अनंत का त्याग हो गया उसके बाद सीमा बनाने से। ऐसे ही सीमा घटाता 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 चला जाता है, एक दिन बिल्कुल खाली हो जाता। ये पद्धति है, अपने कुवत के अनुसार करते चले जाओ। बच्चे को अब पालते हो, धीरे धीरे उसके दूध के बाद अनाज वगैरह देना प्रारंभ करते हैं, किंतु जो अपच हो, रोगवर्धक हो, उससे उसको बचाते हैं। फिर बाद में कोई बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके पास पाचन शक्ति पूरी आ जाते तो बचाने की कोई बात नहीं। तो ऐसे ही आप लोगों को अभ्यास करते रहना चाहिए। सुबह आप लोगों के सामने विषय रखा था, उसका अध्ययन करिएगा और अपना रास्ता सीधा है, टेढ़ा पेढ़ा नहीं। लेकिन टेढ़ा हम चलते पैर रखते इसलिए रास्ता टेढ़ा जैसा लगता है। नाचन न नाच जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, हाँ, नाचना तो जानता नहीं, फिर वो कहता है आंगन टेढ़ा में कैसे नाचूं। हाँ, अच्छा, और कभी कभी याद आ जाता तो सुना देता। समझाओ नहीं, समझने का प्रयास करो। अहिंसा परमो। आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।